भाग कर शादी करने का फल। बहुत ही सुंदर सजा हुआ रूम, उसमें लगे अलग अलग तरह के टिमटिमाते एलईडी बल्ब्स और कई सारी कैंडल्स की रोशनी। ऊपर से रात का पूरा दिखाई देता पूर्णिमा का चांद। यह सारी चीज़ें शीतल को मदहोश किए जा रही थी। शेखर रूम को सजाकर मैं थोड़ी देर में ही वापस आता हूँ, ये कहकर शीतल को उस रूम में अकेली छोड़कर चला गया था। शीतल जो शेखर से इतना प्यार करती थी कि उसके लिए उसके कहने पर अपना घर बार सब कुछ छोड़कर उसके साथ भागकर आ गई थी, और इस बात का उसको कोई भी अफसोस नहीं था। शीतल को तो लग रहा था कि उसे अपने सपनों का राजकुमार मिल गया है। बात कुछ इस तरह से है। शीतल अपने माँ और पापा और 2 भाइयों के साथ रहती थी। शीतल कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी और तभी शीतल की मुलाकात शेखर से हुई। शेखर उसी कॉलेज में फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। बड़ा घर का बेटा था, इसलिए उसका कॉलेज में दबदबा था। शीतल की मुलाकात शेखर से कॉलेज के कैंटीन में हुई थी। कैंटीन में शीतल को देखते ही शेखर और उसके कुछ दोस्त उसे गलत तरीके से छेड़ने की कोशिश करते हैं। शीतल को ये सब का विरोध करती है और वहाँ से चली जाती है। 1-2 बार और ऐसा होता है, पर शीतल इनके चंगुल में नहीं आती है। दिन निकलते जाता है। एक दिन अचानक शेखर शीतल से अपने किए की माफ़ी मांगने लगता है, पर शीतल चुपचाप वहाँ से चली जाती है। शेखर कहता है कि जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तब तक मैं माफ़ी मांगते रहूँगा। हर छोटी बड़ी मुसीबत में शेखर शीतल की मदद करने की कोशिश करता है। ये सब देखकर शीतल शेखर को माफ़ कर देती है और दोनों के मिलने मिलाने का सिलसिला चल निकलता है। एक दिन शेखर शीतल को प्रपोज कर देता है। कहता है, आई लव यू शीतल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। शीतल भी मना नहीं कर पाती है, क्योंकि शेखर की अच्छा व्यवहार ने उसके भी मन में शेखर के लिए जगह बना दिया था। धीरे धीरे इनका प्यार और गहरा होता चला जाता है। एक दिन शीतल के घर वाले को इसके बारे में पता चल जाता है। उन लोगों ने शीतल को बहुत समझाया कि शेखर अच्छा लड़का नहीं है, पर शीतल को तो प्यार का भूत सवार था। वो कहाँ किसी की सुनने वाली थी। वो नहीं मानती और शेखर से मिलती रहती है। शीतल के घर वालों ने उसके लिए एक फैसला लेते हैं कि उसकी शादी कर देते हैं, और शीतल के पापा के दोस्त के बेटे से उसकी शादी तय हो जाती है, जो एक बहुत ही अच्छे कंपनी में मैनेजर के पद पर पदस्थ है। शादी वाले दिन ही शीतल घर के सारे गहने और पैसे को लेकर घर से भाग जाती है। शेखर भी अपने घर से भागकर स्टेशन आ जाता है। दोनों स्टेशन जाकर बॉम्बे के लिए ट्रेन पकड़ लेते हैं। शेखर ने कहा कि तुम अपना सिम तोड़ दो ताकि फ़ोन की सहायता से हमें कोई खोज ना पाए। मैं पहले ही दूसरा सिम लगा लिया हूँ। शीतल ने सिम तोड़कर दूसरा सिम लगा लिया। शेखर ने कहा, पैसे और जेवर लाई हो, ये अभी हमारे काम आएंगे जब तक कि कुछ काम नहीं मिल जाता है। मैं भी कुछ पैसे रख लिया हूँ। शीतल ने कहा, हाँ। शेखर ने उन पैसे और जेवर को अपने पास रख लिया। मैं इसे कहीं सेफ जगह पर रख दूँगा, ये बोलकर रास्ते में उन्होंने अपने ट्रेन नागपुर से चेंज कर लिया ताकि उन्हें कोई पकड़ ना पाए। इस तरह से वो बॉम्बे पहुंच गए और एक किराए का मकान लेकर वहां रहने लगे। शीतल में इतना तो संस्कार था कि बिना शादी के वो खुद को हाथ भी लगाने ना दे, इसलिए इन दोनों ने शादी कर ली और आज इनके मिलन की रात थी। शीतल बड़ी ही बेसब्री से अपने प्रेमी का इंतज़ार कर रही थी।
डोरबेल सुनते ही शीतल के अरमान जैसे जाग उठे। उसने सोचा आखिर मिलन की वह घड़ी आ ही गई जिसका उसे कब से इंतज़ार था। शीतल ने दौड़कर दरवाज़ा खोला और जो उसके सामने उसने देखा उसे उसके सारे अरमान धरे के धरे रह गए। दरवाजे पर शेखर तो खड़ा था लेकिन अकेला नहीं, वह अपने साथ 9 और लोगों को लेकर आया था। वह सभी उसी के उम्र के लड़के थे। उन्हें देखकर शीतल ने शेखर की तरफ सवालिया नज़रों से देखा, जैसे पूछ रही हो कि यह क्या मजाक है। शेखर शीतल की ओर बढ़ा और उसे अपने आलिंगन में भर लिया और बोला, डरो मत मेरी जान, ये सब अपने ही आदमी हैं। शेखर सबको रूम के अंदर लेकर गया। शीतल सबको पानी देने गई, तब सब उसको छेड़ने लग गए, जिसका वह विरोध करने लगी और उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि शेखर कुछ भी नहीं बोल रहा है। उसका दिल तब टूट गया और चूर चूर हो गया जब शेखर ने कहा कि जो सबसे ज़्यादा दाम लगाएगा शीतल का साथ वही आज रात में बिताएगा। शीतल को अब समझ में आ गया था कि शेखर उसके साथ जिंदगी नहीं बल्कि उसे बेचकर उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए यहाँ लेकर आया था। आज उन लोगों की बातचीत से एक बात और पता चल गया था कि भोली भाली लड़कियों को फंसाकर उसके साथ इस तरह का घिनौना काम करवाना शेखर का पैसा है। उसके साथ अपना मन भर जाने के बाद वो लड़कियों को कोठे पर ले जाकर बेच देता है। शीतल को अब काफ़ी पछतावा हो रहा था। उसे यह सोचकर और ज़्यादा रोना आ रहा था कि काश उसने अपने पापा और परिवार की बात मान ली होती, जो पहले से इस प्यार के खिलाफ थे। वे उसे समझाते आ रहे थे कि उन्हें शेखर अच्छा लड़का नहीं लगता है, लेकिन शीतल ने उनकी एक नहीं सुनी। शेखर के पैसों की बात पर उसके साथ आए लोगों ने बंदूक निकालकर उसी पर निशाना साध दिया और बोले, पैसे तो नहीं लेकिन शीतल के बदले में उसको मौत ज़रूर दे देंगे। शेखर बहुत ज़्यादा घबरा गया और ऊपर से नीचे तक कांपने लग गया और वहीं पर पत्थर की तरह मूर्त बन के खड़ा रहा। सभी लोग शीतल की ओर बढ़े, उसका दामन को दागदार करने के इरादे से, पर शीतल सोच रही थी कि उसके साथ कुछ भी गलत हो इसके पहले वो अपने आप को ख़त्म कर लेगी। और उसके पास में रखे चाकू को उसने चुपके से उठा ली थी। जैसे तैसे वे लोग उनके करीब आ रहे थे, शीतल और भी ज़्यादा डरती जा रही थी। उन लोगों में से एक ने उसकी साड़ी को जैसे ही छुआ था तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। क्योंकि शेखर भी उन लोगों से डर गया था और भागने के फिराक में था, इसीलिए उसने चुपके से जाकर दरवाज़ा खोला, पर सामने पुलिस की टीम को देखकर वो घबरा गया। उसके साथ शीतल के पिता भी थे, जो शीतल की तलाश करते करते पुलिस के साथ उनके ठिकाने तक पहुंच गए थे। अपने पिता को देखकर शीतल को जैसे नया जन्म मिल गया। वो तेजी से दौड़ी और अपने पिता के गले लग गई। सारी बात उसने अपने पिता को बताई। सब बात पता चलने पर उसके पिता की आंखों में जैसे खून उतर आया। अगर साथ में पुलिस न होती तो शायद वह उन लोगों में से किसी को भी जान से मार देते, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया और सभी को गिरफ्तार कर लिया और साथ में शेखर को भी। दोस्तों, प्यार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आज के ज़माने में जो देखा देखी में ये फिल्मी कहानियों को देखकर जिस तरह का प्यार युवतियाँ करती हैं और गलतियाँ करती हैं और बिना सोचे समझे वो गलत
रास्ते पर चली जाती हैं। अपने माता पिता और परिवार को दुखी करके कोई भी प्यार कभी सफल नहीं हो सकता और बिना एक दूसरे को अच्छी तरह जाने और एक दूसरे की आदत को पहचाने जो प्यार में पड़ता है वह प्यार नहीं बल्कि महज एक आकर्षण मात्र रहता है और कुछ नहीं। अगर सोच समझकर कदम उठाएं तो इस तरह के खतरों से बचा जा सकता है, क्योंकि हर बार सही समय पे मदद मिल जाए यह ज़रूरी तो नहीं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद, नमस्कार।